नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, ये एक रोटी और एक प्याज का अमल है। ये तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों का ख़ात्मा कर देगा। ये बहुत ही फौरी ख़ात्मा होगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल अमल है और इसका सदका है। और आप दौलत क्या सलाब चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पास इतनी दौलत आ जाए कि आपके पास किसी चीज़ की कमी ना रहे, तो उस अमल को ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही ताकतवर और पावरफुल है। ये अमल कैसे करना है आज मैं आपको बताती हूँ। आप इस अमल को करके अपने तकदीर के बंद तालों को खुलवा सकते हैं, अपने नसीब के सितारों को चमकवा सकते हैं। कि ये जो एक रोटी और प्याज का सदका है, ये गोश्त के सदके से भी कहीं बढ़कर बेहतर सदका है। कि पहले दौर की जो अम्माएँ होती थी, माएँ, दादियाँ, नानियाँ, वो इस सदके को जानती थी। आपके ख्वाब में अगर कोई आपके अजीज़ों क़रीब में से वफ़ात पा चुके हैं, वो मुर्दा आपकी ख्वाब में आता, तो इसका मतलब होता है आपको कोई मुश्किल परेशानी आने वाली है। तो वो करती इस तरह थी कि एक रोटी और प्याज का सदका दे दिया करती थी, तो वो मसले हल हो जाते थे, मुश्किलें टल जाती थी, परेशानियां ख़त्म हो जाती थी। आज भी इस अमल को अगर आप करते हैं तो आप पर मुश्किलें, परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके नसीब के सितारे चमक जाएंगे, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। आप इस अमल को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मुश्किलात, परेशानियां, तंगदस्तियां हैं, फाके चलते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। आप पर कारोबार चलता हुआ बंद हो गया है, या आपके रिश्ता नहीं हो रहा, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, आप समझते हैं कि आप पर बंदिश है, जादू है, असद है, कुछ भी है, उस वजह से नहीं हो रहा, तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। और आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने को कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, आप उसे फरमा बरदार बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए कर सकते हैं। आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। आप इस अमल को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए कर सकते हैं, मगर जब करने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा। और अमल करना आपका काम है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है। अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाही नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। आपने उसकी रहमत पर नज़र रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाओ। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं।
अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती है, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। अगर अब तक आप वीडियो को स्किप करते आए तो आगे स्किप मत कीजिएगा, काटिएगा मत, क्योंकि आखिर तक आपके समझने की बात है। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना स्किप करके वीडियो को सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने वजीफ़े को करना। अपनी तरफ से ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी दिन, किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। जगह की, वक्त की, दिन की कोई कैद नहीं है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कहीं पे बैठकर किसी भी वक्त कर सकते हैं, मगर जब करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ करना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते या फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए पूरा वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी है, उठना है। आपने करना इस तरह है कि मैं आपको चंद ऐसे काम बताती हूँ जो बहुत बड़ी हाजात हैं आज के दौर में, अलग-अलग तरीक़ों से बताऊँगी आपको। आपने ध्यान के साथ गौर से सुन के फिर करना है। जिस भी मकसद के लिए करने लगे हैं वो मकसद अलहदा और उसकी तरतीब भी अलहदा बताऊँगी, तो आपने ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। सबसे पहले आपने एक रोटी बना लेनी है, ले लेनी है और एक उसके ऊपर प्याज रख लेना और बावजू होकर जब आप अमल करने लगे तो एक जगह पर बैठ जाना, खामोशी तवज्जो के साथ। रोटी के ऊपर प्याज रख के आपने अपने सीधे हाथ पर रख लेना है। सीधे हाथ पर रख कर आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो एक मरतबा पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर आप अगर रिज़्क और दौलत बरकत के लिए करने लगे हैं तो आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा सूरत फातिहा को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौलीन आमीन। सूरत फातिहा को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर या उसके बाद आपने अल्लाह पाक के एक नाम को या कहारू, या कहारू, या कहारू, इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर रोटी और प्याज पर फूंक मार देनी है, दम कर देना है। अगर रिश्तों में बंदिश के लिए या कारोबार में बंदिश के लिए आप बंदिश को ख़त्म करने के लिए, जादू टूने हसद को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, तो आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरत फातिहा को आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना और या कहारू को 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर रोटी और प्याज पर फूंक मार देनी है। और अगर आप कर्ज के लिए करना चाहते हैं कि आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने को कोई सबब नहीं बन रहा, आप चाहते हैं कि गैबी खजानों से रब्बे कायनात आपकी मदद करे और आप पर से ये कर्ज ख़त्म हो जाए, तो कर्ज के लिए आपने करना इस तरह है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरत फातिहा 7 टाइम पढ़नी है और उसके बाद या कहारू को 101 मरतबा 101 टाइम पढ़ना है। ना एक कम करना है ना एक ज़्यादा। 101 मरतबा का मतलब 101 मरतबा ही पढ़ना है। कर्ज के लिए आप पढ़ रहे हैं तो 101 मरतबा पढ़ना। अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत चाहते हैं, अपने ससुराल वालों से के दिलों में मोहब्बत चाहते हैं, अपनी औलाद को फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं, अपने शोहर या अपनी बीवी के लिए कर रहे हैं, जायज़ मोहब्बत के लिए कीजिएगा, नाजायज़ मोहब्बत के लिए मत कीजिएगा। आप अपने वालिदैन के, बहन भाइयों के या किसी के भी दिल में मोहब्बत चाहते हैं, उसको अपना फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं, अपना मातहत बनाना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपने करना इस तरह है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के सूरत फातिहा को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है, और या कहारू इसको भी आपने 11 टाइम 11 मरतबा पढ़ना है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर या वदूदू इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। ये मोहब्बत के लिए कर रहे हैं तो फिर 3 अमल आपने करने हैं। और फिर जब या कहारू पढ़ ले तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के रोटी या प्याज पर फूंक मार देनी, दम कर देना। हर जिस भी अमल के लिए कर रहे हो अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद ही आपने रोटी पर फूंक मारनी है। अगर आप रिज़्क के लिए कर रहे हैं, एक मरतबा दोबारा बता देती हूँ, रिज़्क के लिए बरकत के लिए कर रहे हैं तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना और 7 मरतबा या कहारू को पढ़ना। फिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद रोटी और प्याज पर फूंक मार देनी है। सीधे हाथ पर रोटी के ऊपर प्याज रख के रखना है। अगर रिश्तों में, कारोबार में बंदिश, जादू टूने, हसद को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं तो 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है और 21 मरतबा या कहारू को पढ़कर दुरूद पाक पढ़ने के बाद रोटी और प्याज पर फूंक मार देनी। अगर आप कर्ज के लिए कर रहे हैं तो 7 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना और 101 मरतबा या कहारू को पढ़ना है। फिर रोटी पर फूंक मारनी है। अगर मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, किसी को अपना मातहत बनाने के लिए, तो सूरत फातिहा को आपने 11 मरतबा पढ़ना और या कहारू को भी 11 मरतबा पढ़ना और या वदूदू को भी 11 मरतबा पढ़ना है। और 11 मरतबा पढ़ने के बाद जो आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा वही दुरूद पाक पढ़कर रोटी और प्याज पर फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद करके सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए इस वजीफे को किया उसकी दुआ कीजिएगा। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। फिर आपने इस रोटी और प्याज को सदका कर देना है, किसी फ़कीर को दे दें। कहते हैं कि प्याज का सदका कोई नहीं लेता, तो आप इस तरह कीजिएगा कि उस प्याज से थोड़ा सा कोई सालन वगैरह बना लें और फिर रोटी पर वो सालन रख के किसी को सदका कर दें और वो खा लेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आपकी तमाम हाजात, तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।